आज हम लेसन नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी करने वाले हैं। ये लेसन में हम लोग ये जो नर्व कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम होती है, अप टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अप टू द हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अप टू द ह्यूमन बीइंग, उसमें जनरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सिस्टम किस तरीके से डेवलप है, ये हम लोगों को स्टडी करना है। आप लोगों को पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर लाइफ प्रोसेसेस। उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो कैसी होती है? सिंपल होती है। इट मीन्स दैट जनरली सिंगल सेल है ना, तो सिंगल सेल से ही वो ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बट जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसमें जनरली ऑर्गन सिस्टम होती है। एंड जनरली ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये उसकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ऑल लाइफ प्रोसेसेस एज वेल एज उसके बॉडी में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें जनरली ये ऑर्गन जनरली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और उनके बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस मीन्स क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये जनरली एक कांस्टेंट रखने के लिए जनरली हेल्प होता है इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जनरली ये जो प्लांट होते हैं है ना, प्लांट एंड एनिमल, इनमें भी जनरली कोऑर्डिनेशन होता है। बट प्लांट क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर केमिकल सिग्नल सेंड करते हैं। एंड जनरली पर्टिकुलर सिग्नल के वजह से वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ उनकी जो मूवमेंट होती है, वेरियस टाइप की मूवमेंट होती है, उसको परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स दैट इसका एक एग्जाम्पल दिया है फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मीन्स क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइट को जनरली वो रिस्पॉन्स देते हैं है ना। तो जनरली इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट प्लांट क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ अच्छे तरीके से शो करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फोटोट्रॉपिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कीमोटैटिक। कीमोटैटिक मीन्स क्या? तो आप लोगों को पता है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जनरली विद द हेल्प ऑफ कीमोसिंथेसिस वो जनरली फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना। एंड थिग्मोटैटिक मीन्स क्या? तो थिग्मोटैक्टिक मीन्स क्या? तो जनरली एक पर्टिकुलर जनरली स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जनरली एक प्लांट देखा होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्लांट को अगर हम लोग टच करते हैं तो वो प्लांट क्या करते हैं? अपने लीफ जनरली ऑफ कर देते हैं, ओके, और जैसे ही फिर कुछ सेकंड के बाद फिर से ऑन हो जाते हैं। इट मीन्स फिर से एज इट इज़ हो जाते हैं। अदरवाइज फिर से टच किया तो वो ऑफ हो जाते हैं, पूरा शेड ऑफ कर देते हैं अपने लीव्स को। तो इस तरीके से ये जनरली क्या देते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस को। बट एनिमल्स जो होते हैं स्पेशली हायर वर्टिब्रेट, ये जनरली क्या शो करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन बाय गिविंग द बोथ इलेक्ट्रिकल एंड द केमिकल सिग्नल्स। और जो हायर एनिमल होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर केमिकल एंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरली रिस्पॉन्स देते हैं, ओके। तो हमारे जनरली ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं तो उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है ना। और न्यूरॉन्स में जनरली आप लोगों को पर्टिकुलर चैनल दिखता है, प्लाज्मा जो नर्व सेल होती है ना, तो वो पर्टिकुलर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप करती है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट वहाँ पे डेवलप हो जाता है। और पर्टिकुलर स्टिमुलस को वो जनरली क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप एंड डिटेल ऑफ द सिस्टम इन द ह्यूमन। ये चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट है ना। एंड जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसकी भी नर्वस सिस्टम की स्टडी करना है। इसमें आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या आते हैं? बात स्पॉन्जेस है ना, स्पॉन्जेस आते हैं ना। ये कैसे है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ द एनिमल फाइलम है, ये सबसे पहले आए हुए एनिमल फाइलम है ना। तो हम लोगों को पता है कि अमीबा यूनिसेलुलर, तो सबसे फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरन। और पोरीफेरन में हम लोग बोल सकते हैं बात स्पॉन्ज है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बॉडी कैसी पोर से बनी है। और ये पोर से बनी हुई बॉडी
ऑल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर के हेल्प से ही ये परफॉर्म करती है ना। तो इसमें डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है एंड जनरली इसमें प्रॉपर कोई ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता और इसमें और जनरली जो भी एक्टिविटी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और टोटली डिफरेंट टाइप के सेल से ही होती है और इसमें हम लोगों को दिखता है कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है। जनरली फाइलम पोरिफेरा लैक द प्रॉपर नर्वस सिस्टम हाउएवर इट ब्रिंग अबाउट द इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड दिस मल्टीसेलर एनिमल शो द डिवीजन ऑफ द लेबर अमॉन्ग द सेल। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि स्पॉन्जेस का एग्जांपल दिया है फाइलम पोरिफेरा। इसमें फाइलम पोरिफेरा में ये जनरली क्या शो करता है, डिफरेंट टाइप से सेल से ये बनी होती है, कोरल सेल होती है ना। तो डिफरेंट टाइप से सेल से ये एक्टिविटी परफॉर्म करती है। बट इसमें लिटिल डिवीज़न ऑफ द लेबर मीन्स क्या, तो जो भी इसमें ऑर्गन जो डिवीज़न है ना, वो बहुत कैसा होता है, लिटिल होता है, क्योंकि ऑर्गन है ही नहीं इसमें, जस्ट सेल से ही बनी है। एंड दिस लीड टू द स्पेशिएशन ऑफ द सेल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक द डाइजेशन। तो इसमें पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, तो क्या होगा, जो भी सेल है वो जनरली क्या करेगी, एक डिफरेंट जो एक्टिविटी है ना, तो ये जो एक्टिविटी है वो जनरली मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल जनरली डाइजेशन के लिए डिफरेंट सेल, रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट सेल, एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट सेल है ना। एंड ये जनरली क्या करेंगी, स्पेसिएशन करेंगे, सेल अपना अपना वर्क करेंगी, डिफरेंट सेल। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में जनरली ऑर्गन सिस्टम absent है, लाइक डाइजेशन, respiration, excretion and the other. Later in higher animal phyla, the different cells form tissue organ and system which must work in a coordination with the each other. हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट हायर एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है, जनरली डिफरेंट, ये जो हायर एनिमल जनरली ये डिफरेंट फाइलम में है ना, फाइलम पोरिफेरा बोलेंगे, फाइलम टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, ये डिफरेंट फाइलम है। और डिफरेंट फाइलम में जो ये जनरली सेल से है ना, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा एंड जनरली ऑर्गन क्या करेंगे, जनरली ये ऑर्गन एक दूसरे के साथ जनरली कोऑर्डिनेशन रखेंगे एंड जनरली ये कोऑर्डिनेशन किसके लिए सफिशिएंट है, फॉर द स्मूथ इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। Also the organism must be able to respond and coordinate with respect to the various stimuli or changes in the external environment condition। तो इसमें ये जो ऑर्गन है ये जनरली क्या करेंगे, एक तो इंटरनल एक्टिविटी है, स्मूथ उसका जो फंक्शन है वो नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करेंगे एंड जनरली ये फिर से ऑर्गन क्या करेंगे, तो जनरली आउटर मोस्ट जो भी एनवायरनमेंट है ना, जनरली पर्टिकुलर स्टिमुलस बोलेंगे, अगर टच का स्टिमुलस बोलेंगे तो अगर हम लोगों ने किसी को एक पर्टिकुलर टच किया है ना, तो वहाँ पे वो रिस्पॉन्स देगा है ना। अदरवाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरा हाथ पर्टिकुलर स्किन को थोड़ा सा जल गया तो वो पर्टिकुलर हम लोग क्या करेंगे, हाथ वहाँ से साइड में करेंगे है ना, तो ये रिस्पॉन्स हो गया। और ये जो जलना है ये स्टिमुलस हो गया, उसको रिस्पॉन्स क्या करेंगे हम लोग, हाथ साइड में कर देंगे। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है ना, उसको रिस्पॉन्स देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं हेवी रेन हो गई तो हम लोगों को सर्दी जैसा लगेगा है ना, जैसे इसका मतलब क्या, तो ऑर्गेनिज्म ने जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको जनरली क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। ओके, ये हायर एनिमल कर सकते हैं। इन द लोअर एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लानरिया the nervous system achieve this function, while higher more complex animal it is done by the coordinating system, the nervous electrical system and the endocrine chemical control system। yes, अगर लोअर एनिमल है, कौन सा एनिमल, इसका एग्जांपल हाइड्रा, आप लोगों ने हाइड्रा देखा है और हाइड्रा में हम लोग देख सकते हैं कि जनरली हाइड्रा की जो जनरली हाइड्रा की जो भी बॉडी है ना, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रा एंड द प्लानरिया
इसमें जनरली हम लोग देख सकते हैं जो भी फंक्शन है, ठीक है। हाइड्रा में भी हम लोगों को जस्ट एक्सटर्नल डर्मिस लेयर दिखती है ना। जनरली कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वाइल द हायर मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल, इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। हायर एनिमल है तो उसके बॉडी में जनरली नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है ना। और ये नर्वस सिस्टम क्या करती है, नर्वस सिस्टम जनरली एक केमिकल सिग्नल सेंड करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंडो, है ना। और जनरली क्या करती है, ये सिस्टम के हेल्प से उसमें न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, वो सिग्नल सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हायर एनिमल में विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन जो भी सिग्नल है वो सेंड किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। These two systems will be studied separately through keyword in the coordination with the each other। और ये एक दूसरे के जनरली हम लोग स्टडी कर सकते हैं किसके हेल्प से, एक पर्टिकुलर दे वर्क इन द कोऑर्डिनेशन विद द ईच अदर, एक ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरली इसका जो भी नर्वस सिस्टम है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया है और हाइड्रा की नर्वस सिस्टम हम लोगों को अभी स्टडी करनी है। अभी देखिए हाइड्रा अनाइडेरियन शो द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। हाइड्रा किस में आता है, फाइलम नाइडेरिया में, ठीक है। ये जनरली क्या शो करता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम शो करता है, विच इज़ अ मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। और इसमें फर्स्ट प्रिमिटिव मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते कि ये जो भी लोअर मोस्ट फाइला में आता है ये हाइड्रा, और ये इट मीन्स दैट जो सबसे पहले आए तो वो प्रिमिटिव रहेंगे, है ना। तो उसमें नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप नहीं रहेंगे, प्रिमिटिव। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। द नाइडेरियंस आर दस द फर्स्ट एनिमल ग्रुप शोइंग द ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो नाइडेरिया है ये जनरली फर्स्ट एनिमल ग्रुप है, इसमें जनरली ट्रू बट सिंपल नर्वस सिस्टम दिखेंगी। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, तो ये नर्वस सिस्टम किससे बनी है, ये नर्वस सिस्टम बनी है सेंसरी सेल एंड द नर्व सेल, अदरवाइज उसे हम बोलेंगे न्यूरॉन अलॉन्ग विद द फाइबर। यहाँ पे जनरली सेंसरी सेल दिखेंगे, है ना, तो उसे हम लोग नर्व सेल बोलेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को ये नर्व सेल अलॉन्ग विद द फाइबर मीन्स क्या, तो हम लोगों को इस तरीके का ये जनरली नेटवर्क लाइक फाइबर से बनी हुई दिखेंगी, कौन, नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी सेल, ये नर्वस सिस्टम किससे बनी है, तो सेंसरी सेल एंड द नर्व सेल और द न्यूरॉन्स अलॉन्ग विद देयर फाइबर। The nerve cells are scattered or distributed through the body and interconnected to the each other by the synapses। और ये नर्व सेल कैसी होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी एंटायर द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगी बाय द सिनेप्सिस बिटवीन देयर फाइबर टू फॉर्म द नर्व नेट। और सिनेप्स मीन्स क्या, तो जंक्शन बिटवीन द टू नर्व सेल, न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहेगी, है ना, न्यूरॉन के बीच में सपोज ये न्यूरॉन के बीच में गैप है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। और ये गैप के हेल्प से ये एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। एंड फ्रॉम द नेट ये क्या फॉर्म करेंगे, नेट फॉर्म करें, है ना, नेटवर्क, नेट लाइक। एंड देयर आर टू नर्व नेट बोथ इन अ मीजोग्लिया and one connected toward the epidermis and the second toward the gastrodermis and they are the, देखिए जनरली यहाँ पे टू नर्व नेट है ना, इन अ मीजोग्लिया मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी जेलीफिश है, लोअर जो भी एनिमल्स में रहते हैं, जो भी एनिमल्स सी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर टिश्यू है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया, है ना। जनरली ये जनरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे टुवर्ड द एपिडर्मिस एंड फर्स्ट एपिडर्मिस एंड सेकंड टुवर्ड द गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस को कनेक्टेड रहेंगे। देयर आर सेंसरी सेल
scattered in body wall and the tentacle, but sense organs are the lacking. इसमें ये जनरली सेंसरी सेल है ना, सेंसरी सेल है. सेंसरी सेल मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स देती है. जनरली ये स्कैटर्ड है, कहाँ पे स्कैटर्ड है, बॉडी एंड द टेंटेकल्स. टेंटेकल्स मीन्स क्या, तो पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉन्ग ऐसा स्ट्रक्चर है और विद द हेल्प ऑफ द टेंटाकल जनरली उनको जनरली पर्टिकुलर सेंस रहेगा, बट सेंस ऑर्गन आर द लैकिंग. तो उसके बाद सेंस ऑर्गन नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ टेंटाकल्स ये जनरली क्या करेगा, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देगा. न्यूरॉन्स हैव फाइबर बट देयर आर नो सेंसरी एंड द मोटर नर्व. अभी देखिए ये जो न्यूरॉन है जनरली प्रिमिटिव है, स्टार्टिंग का न्यूरॉन है. इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि न्यूरॉन जनरली इसमें भी डिफ्रेंसिएशन होता है, बट इसका न्यूरॉन किससे बना है, फाइबर से बना है ना. बट उसमें सेंसरी एंड द मोटर नर्व्स प्रेजेंट है क्या, नहीं, जस्ट सिंपल न्यूरॉन है, फाइबर से बना है. एंड द नर्व इम्पल्सेस शो नो पोलैरिटी और द डायरेक्शन. और जो नर्व इम्पल्स है ना, तो जनरली इसमें पोलैरिटी नहीं है, अदरवाइज वो डायरेक्शन भी शो नहीं करेंगी. एंड द in hydra activation of the sensory cell can happen at any point. जनरली ये जो हाइड्रा है ना, तो ये जो सेंसरी सेल है इसका एक्टिवेशन कभी कोई भी पॉइंट से हो सकता है. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इम्पल्स कैन बी कैरीड थ्रूआउट द बॉडी इन एनी डायरेक्शन. और क्या होगा, जनरली एक पर्टिकुलर पॉइंट से जनरली सेंसरी सेल का एक्टिवेशन होगा और वही पॉइंट से क्या होगा, जो भी इम्पल्स है बॉडी में इन एनी डायरेक्शन में सेंड किया जाएगा. एंड दिस ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और द टेंटेकल. और फिर इसका आउटपुट क्या होगा, जनरली जो बॉडी है जनरली क्या करेंगी, और द टेंटेकल्स मूव करेंगे. और मूवमेंट अगर करते हैं तो जनरली क्या होगा, जनरली वो क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल दिया है कि अभी इम्पल्स आ गया है, एक पर्टिकुलर इम्पल्स आया है, तो इम्पल्स बॉडी में स्प्रेड हुआ है और उसका इसका जनरली फिर आउटपुट क्या आया है, तो वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स जनरली प्रे को कैच करेगा, है ना, ड्यूरिंग द फीडिंग. जब उसको भूख लगी है तो उसका जो भी फूड रहेगा उसको कैच करेगा, कौन, टेंटेकल्स. ओके. एंड दस द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन अ नर्वस सिस्टम. और यहाँ पे डिफ्यूज टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम जो भी हम लोगों ने देखा हाइड्रा में है, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम. तो हम लोग बोल सकते हैं ये सिंपल है तो ये लैंडमार्क मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जनरली यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसी है, फाइबर्स से बनी है. तो यहाँ से फिर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम स्टडी कर सकते हैं. इट इज़ सीन इन अ टीनोफेरा एज वेल एज इन द इलेक्ट्रिक सिस्टम और गट वॉल ऑफ द हायर एनिमल इंक्लूडिंग मैम. तो हम लोग बोल सकते हैं कि टीनोफोरा में हम लोगों को दिखी है, बट जनरली इलेक्ट्रिक सिस्टम, बट हम लोग देखेंगे कि जनरली हायर जो एनिमल है ना, आउट टू द हायर एनिमल, इनमें जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरली सेंड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन. देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये लेसन में हम लोगों को जनरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों को जो भी नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम में जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करने के बाद बॉडी जनरली किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है, ये हम लोगों को स्टडी करना है. इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है फाइलम पोरीफेरन में हम लोगों ने देखा कि इसमें जस्ट बॉडी जनरली सेल विद इन अ सेल टाइप ऑफ द बॉडी प्लान से बनी होती है. जस्ट सेल ही डिफरेंट टाइप की सेल ही अपनी एक्टिविटी क्या करती है, इंटरनल एक्टिविटी को जनरली कंट्रोल करती है, परफॉर्म करती है. इसमें पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता और डिफरेंट सेल है ना, स्पेसिएशन ऑफ द सेल, और जनरली फिर वो क्या करेंगी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन करेंगे, है ना. बट हम और ये एक्सक्रीशन में हम लोग बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्स देते हैं ना. और हम लोगों ने देखा कि हाइड्रा एंड द प्लानरिया, इसमें जनरली उसमें हम लोगों को जनरली नर्वस सिस्टम का ओरिजिन दिखा है. एंड जनरली फिर ये क्या करेगा, जनरली ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल और द केमिकल सिग्नल सेंड करेगा.
और इनको जनरली जो भी बॉडी है वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्स देगी, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रा जनरली नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया में आता है। हाइड्रा इसमें हम लोगों ने फाइलम नाइडेरिया का एक एग्जाम्पल स्टडी किया है। हाइड्रा में आप लोगों को ये टेंटेकल्स दिख रहे हैं ना, कि टेंटेकल्स की हेल्प से वो क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा। और बॉडी में जनरली नर्व्स नेट दिखेंगे, है ना, नेटवर्क लाइक नर्व फाइबर बोलेंगे। एंड जनरली इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो तो डेवलप है ये बोल सकते हैं, बट कैसी है नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव है, सबसे पहले आई है। और नाइडेरियाज में ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम दिखी है। और ये नर्वस सिस्टम किससे बनी है, सेंसरी सेल एंड द नर्व सेल से बनी है, अलॉन्ग विद देयर फाइबर, सेंसरी और नर्व सेल अलॉन्ग विद द नर्व फाइबर से बनी है। एंड नर्व सेल्स आर स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड इंटरकनेक्टेड टू द ईच अदर बाय द सिनेप्स। और जो नर्व सेल है जनरली ये बॉडी में स्कैटर्ड है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक दूसरे से कनेक्ट हुई है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स मीन्स क्या, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन फाइबर। एंड और इन्होंने क्या बनाई है, नर्व नेट बनाई है। और इसमें सेंसरी के सेल जो है वो जनरली स्कैटर्ड है ना। और यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे कि जनरली इसमें बॉडी वॉल और द टेंटेकल्स होते हैं। और टेंटेकल्स के हेल्प से जनरली वो क्या करेंगे, फूड जनरली कैप्चर करेंगे, है ना, ड्यूरिंग द फीडिंग। बट सेंस ऑर्गन इसमें नहीं है, सेंस ऑर्गन इसमें प्रेजेंट नहीं है। न्यूरॉन्स हैव फाइबर बट देयर इज अ नो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जनरली कैसे है, सिंपल टाइप के हैं, वो जस्ट फाइबर से बने हैं, थ्रेड लाइक। बट उसमें न्यूरॉन का और नेक्स्ट स्टेप जो होती है ना, वेल डेवलप न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर नर्व नहीं है। द नर्व्स इम्पल्सेस जनरली इसमें पोलैरिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है। जनरली हाइड्रा में जनरली पर्टिकुलर सेंसरी सेल है ना, तो उसका एक्टिवेशन एक पर्टिकुलर सिग्नल सेंड किए जाएंगे। बट एनी कौन से भी पॉइंट में हो सकते हैं, हम लोग एक प्रॉपर पॉइंट नहीं बता सकते क्योंकि न्यूरॉन वेल डेवलप नहीं है। एंड जनरली ये पॉइंट से इम्पल्स जनरली कैरीड हो जाएंगे फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अनदर एनी डायरेक्शन। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, जनरली बॉडी की मूवमेंट होगी, टेंटाकल की मूवमेंट होगी। और इसका एक एग्जांपल बता है, कैचिंग ऑफ द प्रे ड्यूरिंग द फीडिंग। जब वो फीडिंग करने जाएगा तो जो भी प्रे होगा, जो भी उसका फूड होगा, उसको कैच करने के लिए टेंटाकल क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। द डिफ्यूज टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम। और इसमें जनरली एक पर्टिकुलर नाइडेरियन में, है ना, हाइड्रा में एक नर्वस सिस्टम है डिफ्यूज टाइप की, ये एक पर्टिकुलर लैंडमार्क है कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम अभी लैटर ऑन डेवलप होने वाली है। एंड इट इज सीन इन अ टीनोफोरन एज वेल एज इन द इलेक्ट्रिक सिस्टम और द गट वॉल ऑफ द हायर एनिमल इंक्लूडिंग मैन। और हम लोगों को अभी लैंडमार्क मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम है जनरली, ये जनरली अप टू द मैन तक ये सिस्टम कैसी है, डेवलप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ द स्पॉन्जेस एंड द फाइलम पोरीफेरा एंड द नाइडेरिया, ये एग्जाम्पल के हेल्प से आप लोगों को एक जस्ट बेसिक आइडिया आ गई होगी कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, ओके।